जब अली कूफा आए थे तो तन्हा आए थे मदीना से, बेटियों को लेके नहीं आए थे, फ़कत बेटों के साथ आए थे। और कुछ वक्त गुजरा कि अली ने मौला हसन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि अब ज़ैनब और उम्म कुलसूम को मदीना से ले आना, लेकिन देखो दिन में कहीं आराम कर लेना, रात में सफ़र करना। मौला हसन ने पूछा कि बाबा रात में आराम किया जाता है और दिन में सफ़र किया जाता है? कहने चूँकि ज़ैनब तुम्हारे साथ है, कहीं कोई बूला भटका मुसाफिर गुजर जाए और उसकी निगाह ज़ैनब की महमिल पे पड़ जाए तो अली को ये गवारा नहीं है। इतने हिजाब में अली की बेटियां कूफे पहुँचे। कूफा से बाहर थीं तो मौला अली ख़ुद आए और बीबी ज़ैनब के नाके की मेहार को पकड़ा और अली ख़ुद बीबी के नाके को मेहार थाम कर ले आए कूफा में। और जब कूफा पहुँचे तो पहला मोड़ आया, फरमाया हाज़ा शौतुल अव्वल, बेटी ये पहला मोड़ है कूफे का। जहाँ जहाँ तक मोमिनीन तशरीफ़ फरमाए, सामने दाहने बाहने आप सबसे मुखातब हो। उसके बाद एक और मोड़ आया कि हाज़ा शौतुल सानी, ये दूसरा मोड़ है। फिर एक और चौक आ गया बड़ा सा, फरमाया कि ये कूफे का चौक है बड़ा। बीबी ने कहा, जब सवाल किया बाबा ये बातें तो आप भैया हसन को बतलाइए, ये बातें आप भैया हुसैन से कहिएगा, अब्बास से कहिएगा। बाबा ये बातें आप हमसे क्यों कह रहे हैं? कि बेटी एक दिन आएगा जब आप इसी कूफा के बाज़ारों में बेमखना चादर लाई जाएंगे। अली वो कि जिसने अपने कातिल की रस्सियाँ खुलवाई थी ना इसी कूफा में, मौला इसी कूफा में एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए थे। आपकी पोती सकीना का गला भी उसी रस्सी में बंधा हुआ था। कभी सकीना अपने तलवों को उठाती हैं, कभी गर्दन को झुकाती हैं, कभी सकीना का गला दुखता है, कभी आबिद बीमार सैयद साजिदीन का गला दुखता है। यही कूफा है। अली के सर पर ज़रबत है। आज अली का सर ज़ख्मी है अजीज़ों। अल्लाह जाने कैसे बीबी ज़ैनब ने उस सर अक़दस को देखा। बीबी ज़ैनब की यतीमी के दिन करीब आ गए। सर अक़दस अमीर मोमिनीन का ज़ख्मी है और अली इब्न अबी तालिब के सर पर जब ज़रबत लगी तो वहीं मस्जिद में दोबारा सजदा किया और कुरान की आयत पढ़ी, मिन्हा खलक़नाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इसी मिट्टी से खल किए गए, इसी में पलटाए जाएंगे, इसी से दोबारा उठाए जाएंगे। मौजज़ा है ज़ात अली इब्न अबी तालिब। और फिर गिलीम में अली के असहाब लेकर चले। जो जानते हैं सुबह ज़रबत 19 रमज़ान की सुबह को क्या हुआ, आज का दिन गुज़रने में मैं आज तक आऊँगा, सुबह को क्या हुआ, अली को गिलीम में लेकर चले। आप जानते हैं अहले बैत में लाशों को गिलीम में लाने का अंदाज़ करबला तक जारी रहा। जब हुसैन पहुँचे ना एक लाशे को लेकर, समझेंगे आप ख़ुद मैंने क्या कहना है, बस आप तो कदीमी मोमिन हैं। बीबी ज़ैनब ने एक सवाल किया, भैया हाथ तो आपके खाली हैं, कासिम की लाश कहाँ पर है? मौला ने फरमाया ये पीठ पर जो गठरी देख रही है इसमें कासिम की लाश के टुकड़े हैं। ये गिलीम में लाश को दफन करना, इसका अंदाज़ हमें फिर करबला में वहाँ नज़र आया जब मौला सैयद साजिदीन ने अब्बास के लाशे को कब्र में उतारा। अब्बास का लाशा इतना टुकड़े टुकड़े हो गया था कि मौला एक तरफ से उठाते थे, दूसरी तरफ से गिरता था। मौला अल्लाहु अकबर, कमर मुबारक से उठाते थे तो सर गिर जाता था, सर मुबारक से उठाते थे सीना गिर जाता था। अब्बास की लाश टुकड़े टुकड़े थी। देखो करबला के शहीदों में अली के बेटे पर साथ साथ रोते जाओ। मुझे इख्तिताम मौला गाजी अब्बास ही पर करना है जो अली ने वसीयत की थी अपने बेटे अबुल फजल अब्बास को, वहीं पर इख्तिताम करना है। करबला के सबसे तवीलुल क़ामत शहीद हैं अब्बास, सबसे तवील कद था और सबसे छोटी कब्र है अबुल फजल अब्बास के। अब जो इस पर भी गिरिया ना कर सके तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ। सबसे छोटी कब्र अब्बास की है, इसलिए कि अब्बास की लाशे पर इतनी तलवारें पड़ी थी कि लाश के टुकड़े जमा करके मौला ज़ैनुल आबिदीन ने दफन किए। तो चादर में या कासिम का लाशा आया, अब्बास का लाशा आया और इसी चादर में अली इब्न अबी तालिब को ले जाया गया। जैसे ही अली बैतुश शरफ के बाहर पहुँचे, फरमाया कि देखो मैं अपने घर से चला था तो पैदल चलकर आया था, अब मेरी बेटियां अगर मुझे गिलीम में देखेंगी उनके गिरिए की आवाज़ बुलंद होगी। अली ये पसंद नहीं करता, तो मुझे ऐसा करो कि उतार दो, मैं अपने पैरों पर चल कर खुद जाऊँगा।
मौला अली जैसे ही दाखिल हुए बैत शरफ में, मैंने एक बुज़ुर्ग आयतुल्लाह है उनसे ये जुमला सुना है। जुमला पढ़ूँ मैं? रहबर मौज़म से सुना है मैंने, आयतुल्लाह खामनाई, उनसे मैंने इस जुमले को सुना है कि जैसे ही वो अली के जो अपने तमाम साथियों को सब्र देकर, तसल्ली देकर खामोश करवा रहे थे, अली की निगाह बीबी ज़ैनब पर पड़ी और अली ने बुलंद आवाज़ से रोना शुरू किया और फरमाया, यहाँ तक मैंने उनसे सुना था, आगे बाज़ किताबों में है, बाज़ उलमा बुजुर्गान कहते हैं जैसे ही अली ने बुलंद आवाज़ से रोना शुरू किया, अली के असहाब बाहर थे, फरमाया कि देखो ये नबी की नवासियाँ हैं, एक दिन आएगा जब ये दोबारा कूफे आएंगी, अगर ये चादर का सवाल करें तो इन्हें चादर। इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाया गया। मौला ने कहा कि बेटा हसन अल्लाह तरा इला आइनै, आपने इसकी आंखों में नहीं देखा, बहुत खौफ है, इनकी रस्सियों को खोल दो। मौला कूफा में अपने कातिल की रस्सियां खुलवाने वाले, या अल्लाह, मैंने अर्ज़ कर दिया एक रस्सी में कितने गले बंधे हुए थे। फिर मौला को शरबत का जाम दिया गया। मौला ने कहा कि ऐसा ही जाम मेरे कातिल को भी दिया गया, ज़र्ब खा के भी जो कातिल को पिलाए शरबत ज़ेब देता है उसे साक़ी कौसर होना। मौला कूफा में आपकी यतीमा प्यासी रही। एक मंजिल में आपसे कहता हूँ कि जब कुछ देर बाद तबीब ने यह कहा मौला हसन से कि आपके बाबा को अगर दूध पिलाया जाए तो कुछ इफाका होगा। थोड़ी देर बाद इमाम हसन मुश्तबा बाहर निकले तो देखा कूफा के सारे छोटे यतीम बच्चे अपने हाथों में दूध का जाम लिए खड़े थे और कह रहे थे मौला हसन से कि मौला आपके बाबा ने सारी ज़िंदगी हमें पाला है, आज हम अपने हिस्से का दूध लेकर आपके बाबा के लिए आए हैं। कूफा के यतीम बच्चे फ़ख्र से कहते थे कि हमें यतीम ना कहो, हमें पालने वाला अली है। आज यतीमों का बाप दुनिया से जा रहा है, छोटे छोटे यतीम बच्चे अपने दूध का जाम लेकर आए थे। अजीज़ों, एक अजब मंजिल है। ये छोटे यतीम बच्चे आज अली के सामने हैं। जानते हो करबला में एक यतीमा को तमाचे लग रहे थे, दामन में आग लगी हुई थी। हमीद इब्ने मुस्लिम ने चाहा आग बुझा दूं, ये यतीम बच्ची फौरन पीछे हट गई। कहती है मैं आले मोहम्मद से ताल्लुक रखती हूँ, कोई नामहरम मेरे जिस्म को हाथ नहीं लगा सकता। उसने कहा बीबी फकत दामन पकड़ कर आग बुझाऊंगा, मातम करना अली की पोती पर। जैसे ही आग बुझा दी उस यतीमा ने, सकीना ने कहा तो कुछ रहम दिल मालूम होता है। अब तक जो भी आया तमाचे मारने वाला आया, कोड़े लगाने वाला आया। क्या तू मुझे नजफ का पता बता सकता? कभी भी नजफ जाकर क्या करोगी? क्या आपको नहीं मालूम नजफ में मेरा दादा कायनात का मुश्किल कुशाल ही रहता है। मैं कहूंगी दादा कूफा के यतीमों को पालते थे, आज आपकी यतीमा तमाचे गा रही है दादा। जज़ाकल्लाह, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए, कोई गम ना अता फरमाए सिवाय गम अली के, गम हुसैन के। खुदा अली के बच्चों के सदक़े में आपके बच्चों को सलामत रखे। यकीन जानो ये मेरी अपनी दुआएं नहीं हैं, ये सादिक़ आले मोहम्मद जब सजदे में जाते थे तो कहते थे वरहम सरखतिल लती कानत लना, परवरदिगार तुम चीखों पर रहम फरमा जो हम अहले बैत के मसाइब पर बुलंद होती हैं। जो रो सके वो रो सके, जो चीख कर या अली कह सके हाय अली। मौला अली के असहाब ने जो अली से आखिरी मुलाकात की है, हुजर इब्न अदी ने मुलाकात की, असबक बिन नबाता ने मुलाकात की। हुजर से मौला ने कहा ऐ हुजर एक वक्त आएगा जब तुमसे कहा जाएगा कि अली से बारात का ऐलान करो, क्या करोगे तुम? कि मौला मैं मरते मर जाऊँगा लेकिन आपसे बारात नहीं करूँगा। कितने करीम है अली। अली ने कहा ऐ हुजर, अली तुम्हें इजाज़त देता है कि अगर जान बचाने की खातिर तुम्हें मुझसे बारात करना पड़े तो अली ने तुम्हें इजाज़त दी। हुजूर ने किया नहीं लेकिन अली ने इजाज़त दी कि ऐसा करना हो तो कर लेना। लेकिन उसके बाद का जुमला दिल को चीर देता है। कहा है हुजूर कभी बारात करना पड़ जाए मुझसे तो कर लेना, लेकिन अगर तुझसे कोई ये कहे कि अली को काफिर कहो क्या मजलूमियत है ज़ात अली इब्न अबी तालिब की। मौला सबसे बड़े मजलूम है, जो कुल्ले ईमान था उसके लिए हुजूर कभी अली को काफिर ना कहना, इसलिए कि मैंने ज़िंदगी का एक लम्हा भी कुफ्र पर नहीं गुजारा। अल्लाह अकबर, कितने मजलूम है मौला।
असबक बिन नबाता आए, मौला से बार बार मौला के कदमों में रहते थे और कहते थे मौला मैं सोच नहीं सकता था कभी ज़िंदगी आपके बगैर भी गुजारना होगी, कभी कोई मौका जिंदा ऐसा भी आएगा कि आप ना हो दुनिया में और असबक ज़िंदा रह जाए। बस सारे सहाबा चले गए थे, असबक बाद में निकले। जब बाद में निकले तो कुछ सहाबा ने पूछा कि अब अली की क्या कैफियत है? कि अली के चेहरे पर एक जर्द पट्टी बांधी गई है, लेकिन मैं पहचान ना सका कि चेहरा ज़्यादा जर्द था या पट्टी ज़्यादा जर्द है। ज़ख्मी अली जी ने भी तालिब अलैहिस्सलाम, मैंने कल आपसे पता नहीं कहा था या नहीं, अली के सर पर ज़रबत लगी है सजदे में, लेकिन अली ने सर खुद उठाया। सलाम उस हुसैन पर के सजदे में जिसका सर ऐसे तन से जुदा हुआ कि हुसैन का सर नौ के नेज़ा पर बुलंद हुआ, और हुसैन के एक बीमार बेटे ने कहा सलाम अलैका या अबा सलाम अलैका या इब्न रसूल। मैं एक आखिरी मंजिल पर आ गया, मसाइब अली मसाइब अब्बास के बगैर कैसे पूरे हो सकते हैं? ये जुमला सुन लेना, और जब तक ये रिवायत ना पढ़ी जाए तो अय्याम अली पे मसाइब का हक़ नहीं अदा होता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी फिर एक एक औलाद को बुलाया, अपनी तमाम औलादों का हाथ हसन के हाथ में दिया। एक हुजरे से गिरिए की आवाज़ बुलंद हुई। मौला ने फरमाया कि कौन बीबी गिरिया फरमा रही हैं? कब बाबा माँ उम्मुल बनीन गिरिया फरमा रही हैं। उम्मुल बनीन तशरीफ़ लाई, का अभी अली ज़िंदा है, आपके ऐसे गिरिए का सबब क्या है? का मौला अल्लाह जाने मेरे अब्बास से क्या ख़ता हो गई, आपने अपनी हर औलाद का हाथ मौला हसन के हाथ में दिया, कि अब्बास का हाथ इस काबिल नहीं था कि हसन के हाथ में जाता। मौला ने कहा नहीं, अब्बास को बुलाया, हुसैन को बुलाया। कहाँ है रोने वाले? नाम है अबुल फजल अब्बास पर। हुसैन का, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया, कहा आज से तेरा मौला हुसैन है, आज से तेरा आका हुसैन है। अब्बास ला तशरिबिल मा कबला यशरिब अतफाल हुसैन, जब तक हुसैन के बच्चे पानी ना पी ले अब्बास पानी ना पीना। फुरात पर अब्बास पहुंचे, अली की वसीयत याद आई, कैसे पानी पी लेते अब्बास। एक जुमला मुझे कहने दो। शब आशूर, शब आशूर आपका बेपना गिरिया है, क्या कहने हैं आपके? शब आशूर जब मौला हुसैन ने चिराग बुझा दिए थे ना, और कहा जो जाना चाहता है चला जाए, कुछ लोग गए भी उठकर। मौला ने चिराग रोशन किया, कहा अब्बास, वो कुछ लोग चले गए, तुम नहीं गए अब्बास? अब्बास खड़े हुए एक जगह पे चलना शुरू किया। कहा अब्बास कहाँ जा रहे हो? कहा नजफ जा रहा हूँ, बाबा से कहूँगा क्या इसी दिन के लिए मेरा हाथ मौला हुसैन के हाथ में अब्बास की जिंदगी गुजर गई, हमेशा मौला का, सैयद का, कभी हुसैन को भाई ना कहा। बस एक मौका ऐसा आया, कटे हाथों के साथ अब्बास जमीन पर गिरे, हुसैन पहुंचे, का एक बार भाई का अब्बास। आपने गिरिया कर लिया, सुभान अल्लाह। नजफ अशरफ तक हरे की रूह पहुंच गई, मौला अली का हरम में इख्तिताम पर आ गया बिल्कुल। जी अली के मसाइब पर गिरिए का यही हक़ है। मैं गाजी अब्बास बाबुल हवाइज पर एक जुमला कह रहा हूँ और मसाइब तमाम हो रहे हैं। बस एक ज़ाकिर थे, मौला अब्बास के हरम में पहुँचे, बे इंतहा मौला अब्बास से अक़ीदत रखते थे कि मौला आपने मुझे तमाम इज़्ज़तें अता की हैं, बहुत कुछ आपने ऐसा अता किया, मैं लायक ही नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा तो अता करें आपके दर से। ये मेरी माएँ बहनें जो सुन रही हैं, बाबुल हवाइज के ज़िक्र पर झोलियाँ फैला कर मांग लेना जो मांगना हो। का मौला कुछ ऐसा अता करें जो आपके दर के अलावा कहीं से नसीब हो ही नहीं सकता था। एक मरतबा एक खादिम ने फ़ौरन आकर कहा कि असल कब्र अब्बास पे चलना चाहोगे हमारे साथ? कहते हैं मैंने मौला से कहा मौला आप करीम इब्ने करीम आका हैं, आप ख़ुद भी करीम हैं, आपके बाबा अली भी करीम हैं, आप जैसे मैंने मांगा था आपने फ़ौरन अता फरमा दिया मौला। वो हरम का खादिम उस ज़ाहिर को, उस ज़ाकिर को कुछ सादात के साथ ले गया असल कब्र अब्बास पर। कहते हैं कब्र अब्बास पर पानी बह रहा था, आज भी पानी शर्मिंदा है ना कब्र अबुल फज़ल अब्बास से। वो फिर शीशियाँ लेकर आया कि ये पानी भर लो, जितना पानी हो सकता है भर के जाओ अपने शहर में मरीज़ों को पिलाना, शिफायाब होंगे। कहते हम सब ने पानी भर लिया। एक सैयद ख़ास था हमारे साथ, उसने मश्क को निकाला, कहा मैं और ज़्यादा पानी भर सकता हूँ यहाँ से? उसने जवाब दिया कि जितना पानी भर ले, आज कब्र अब्बास पे पानी की कमी नहीं है। वो पानी भर के बाहर निकला तो हमने उससे कहा अजीज़ों इंशाअल्लाह रोएंगे और जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच सकती है वो पहुँचेगी। कहा मैं जब पानी भर के निकला ना तो हमने उससे कहा माशाल्लाह इतना पानी आपके पास है, आप वहाँ पर तकसीम कीजिएगा, मोमिनों को, मरीज़ों को शिफायाब होंगे। उसने कहा नहीं, ये पानी लेकर मैं अपने शहर थोड़ी जा रहा हूँ। जानते हो वो कहाँ पहुँचा? वो शाम में छोटी बीबी के मज़ार पर पहुँचा। कब्र अब्बास का पानी
शहजादी सकीना की कब्र पर बहाता जाता था और कहता जाता था, ऐ मेरी शहजादी, आपने कब्र अब्बास से पानी, आपने अपने चचा अब्बास से पानी मांगा था, मैं कब्र अब्बास का पानी लेकर ऐ बीबी आपकी खिदमत में आया हूँ, आप प्यासी न रहे बीबी। मैं कहूँगा, ऐ बीबी, कूफा में तमाचे खाते रहे, आपके दादा यतीमों को मारते रहे, सकीना प्यासी रहे, कब्र अब्बास का पानी। सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मौला अब्बास से दुआ करना, या काशिफल कर्ब अन वजहिल हुसैन, ऐ हुसैन के चेहरे से गम दूर करने वाले अब्बास। मौला अली के अयाम हैं और रब्त में जिक्र हो गया अली के शेर दिल बेटे का, अबुल फजल अब्बास। बड़ा नाज था अली को भी अब्बास को, अब्बास की माँ उम्मुल बनीन को भी अब्बास पर। अब्बास की कब्र का निशान बनाती थी, मिंबर से दुआ दे रहा हूँ, नजफ़ भी जाएं करबला भी जाएं, अब्बास की कब्र का निशान बनाकर अब्बास की माँ ज़ौजा अमीरुल मोमिनीन बीबी उम्मुल बनीन कहती थी, अब्बास लोग मुझे बताते हैं तेरे सर पर गुर्ज़ मारा गया, लोग मुझे बताते हैं तेरे बाजू कलम किए गए अब्बास, मुझे यकीन नहीं आता तू इतना शुजा था, किसकी ज़रूरत थी तेरे बाजू कलम कर सकता, किसकी ज़रूरत थी तेरे सर पर गुर्ज़ मारता। हाय हुसैन कह के रोना का जुमला पहुँचे। अब्बास यकीन नहीं आता, लेकिन हाँ जब मैं ये सुनती हूँ कि सकीना को तमाचे मारे गए अब्बास, जब मैं ये सुनती हूँ कि ज़ैनब की चादर छीन ली गई अब्बास, तो मुझे यकीन आ जाता है, इसलिए कि अगर तू जिंदा होता तो किसी की जरूरत ना होती कि सकीना को तमाचे मारता अब्बास, किसी की जरूरत ना होती कि ज़ैनब के सर से चादर छीनता। या काशिफल कर्बे अन वजहिल हुसैन, इक्शिफ कर्बी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। ऐ हुसैन के चेहरे से गम दूर करने वाले अब्बास, आपको आपके भाई हुसैन का वास्ता है, मेरे गम भी दूर फरमा दे अब्बास। अस्सलामु अलल हुसैन व अला, शब जुमा है, व अला अली इब्न हुसैन, क्या क्या वाला औलाद मजलिस की कबूलियत की अलामत है। सुभान अल्लाह। वाला अस्हाबल हुसैन, एक मरतबा और कहना, सलाम अला वाला अली इब्न वाला औलाद हुसैन वाला अस्हाब हुसैन।